वो बोला जंग नहीं जिंदगी बचा रहा है हिंदुस्तान वेनेजुएला में। और ये कुदरती जो आता है ना, इसके अंदर तो मानवता के ऊपर तो हमारा इतिहास है कि जी जान झोंक देते हैं। मेरी बचपन से लेकर के अभी तक मैं जाने कितनी बचाई हैं, मतलब ये नहीं कि भाई घमंड की बात है, नहीं, मरते हुए को देखते हैं ना, प्रकृति लील लेती है, फिर वो उसका बस नहीं चलता है इंसान का। और जब वो तड़पता है, कोई दब जाता है, कोई फंस जाता है, मतलब बिल्डिंगों में, जब वो कहानी और उस सिचुएशन रिपोर्ट में उसको बचाने के लिए जब दूसरा जाता है कोई, बहुत गया हूं मैं, बहुत जबरदस्त संघर्ष होता है, उसको जगा के रखा जाता है, नहीं मरेगा, नहीं मरने नहीं देंगे। 41 सदस्यीय विशेष दल में ट्रॉमा सर्जन, एनेस्थेटिक, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, अब सब मेडिकल कार्य हमने ट्रकिए को भी दिया था। ट्रकिए हमारा दुश्मन बन के बैठा था। ट्रकिए में भूकंप आया तो हम बोलते हैं तो कौन साहब, कुत्ते भी लेकर गए थे सूंघ सूंघ करके बिल्डिंगों से। हमारे NDRF के छोकरे एक से एक फाइटर हैं, ये जवान है, ये कहीं भी बचा लेते हैं। लेकिन फिर हिंदुस्तान ही दुश्मन बन के बैठ जाता है लोगों, तो फिर भाई खलीफा बनने के चक्कर में और पाकिस्तान के साथ होकर के ये, और वेनेजुएला को तो अब ट्रंप ने किया ही है, मादुरो के साथ में क्या किया है पूरी दुनिया ने देखा है। और हम मानवता के लिए जाते हैं, हमारा कोई मतलब कोई कब्जा करना नहीं होता है किसी भी देश के साथ। हिंदुस्तान ने कब्जा की तो कहानी, हमारे धर्म ग्रंथ उठाओ, हमारा इतिहास उठाओ, हिंदुस्तान के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भूमंडल को बोले जीतने वाले, वो जीत करके ऐसे नहीं जीतते थे, वो अधीनता स्वीकार होती थी उसकी। बोलते ना राम राज्य कहाँ तक था, राज्य घोषित होता था, एक धर्मात्मा संत वो होते थे, फिर शेर एक घाट पे पानी पिए। इस हिंदुस्तान को यही हमारे अब जवान दिखा रहे हैं, पट्टियाँ कर रहे हैं, मरहम पट्टियाँ कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड वार के अंदर तुम्हारी मरहम पट्टियाँ हम ही करेंगे, यही मैं बोलता हूँ जो अब कर रहे हैं ना। ये भूकंप ये तो प्राकृतिक है, ये तो कुदरत का है कि कभी जापान के अंदर तो पूरा जापान ही भूकंप क्षेत्र पे बैठा है। अब दिल्ली का भी नंबर है, हिलेगा हिमालय, फिर हो गया बस, अब पाप के घड़े भर के अब दिल्ली भी हिलेगा। बहुत दिनों से लावा ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है अभी, जो ये पेड़ काट दिए, नदी नाले सब खत्म कर दिए, कूड़ा कचरा भर के भूमाफिया बन करके कॉलोनियाँ काट दी, बारिश भी फिर धीरे धीरे ईश्वर ने भी यही करने लग गया। बारिश कहाँ होती है अभी, होती है वहाँ पर ले जाती है, नहीं तो फिर सूखा डालती है। प्रकृति से खिलवाड़ हो गया। अब अंटार्कटिका भी धीरे धीरे अंटार्कटिका जा रहा है, हिमालय जा रहा है, हमारा कितने इतने मीटर इतना छिन जा रहा है हर साल। वहाँ जाके पता नहीं कौन सी बोला पर्वत और वही हम इस चोटी पे चढ़ेंगे। रे क्या लोग के चोटी में चढ़ना है तो आ जाओ हमारे साथ, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की गुल संगलदान की पहाड़ियों में आ जाओ, आ जाओ। फिर पुंछ रिजौरी गिरमेंडर सेक्टर में, फिर आओ कश्मीर के पहाड़ों में आओ ना हमारे साथ लड़ने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए ही। एक इसको हम बोलते हैं कि ना मरिए, हिमालय के अंदर इतना कचरा फैलाते हैं ना, वहाँ ये भ्रष्ट पड़ा रहे। एक जवान है, छोकरा छोकरी कोई भी चढ़ता है, नर नारी, वो उसको चढ़ना है तो, लेकिन उसको साफ सफाई फिर कौन करना, वो भी हम देखते हैं कितना गदर मचाते हैं ये टेंट लगा करके, वो सब बकवास देखा हुआ है। इसको बचाने के लिए इस प्रकृति से खिलवाड़ कहाँ किया। तेरे को खेलने का टैलेंट दिखाने का शौक है तो और कहीं दिखा लो ना, आ जाओ शौक ग्राउंड में आओ, शौक मिलेगा एक से एक, गेम मिलेंगे एक से एक ऑलराउंडर। कोई भी गेम में देखो, एक बंदा अगर 50
60 70 80 90 100 चलता रहे और वो गेम से मना, ये जानता हाँ, ये जानता हाँ, ये जानता हाँ, हाँ तेरा साथ दे दूंगा, इसमें नहीं हूँ, लेकिन तेरे को लास्ट तक जीतने नहीं दूंगा। तू कितने भी गेम का खिलाड़ी है, सारे फिर हमारे साथ भी खेलने पड़ेंगे। तो ये तंदुरुस्ती का और इनका ये राज है। इस तंदुरुस्ती का राज को और इसको फिटनेस को और इसको देश के सेवा में लिया जाता है, देश को बर्बाद करने में नहीं लिया जाता है। ये पता नहीं क्या क्या बना रखा। हम सब पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूम के बैठे हैं भाई, खेल खिलाड़ी देख करके और सारे गेम करके देखे हुए हैं, लेकिन अब ये पृथ्वी भी हार चुकी है। ये तो अब बोलेगी मेरे को नष्ट ही कर दो, परमाणु और अणु ही डाल दो। वो आ रहा है। अब बोला तुम मेरे ऊपर रहने के लायक नहीं बचे। पृथ्वी हमारी है, धरती माता क्या बोलती है, अब तुम मेरे को लहूलुहान कर रहे हो ना, तो ये लगा रहे हो भोग जगह जगह। और अब ये मेरे को सहन नहीं होता तुम्हारी, तुम खुद हत्या करवा रहे हो, मैं थोड़ी कर रही हूँ, खुद करवा रहे हो, खुद मर रहे हो और मेरे को भी लहूलुहान कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे को इस पे रहने का हक ही तुम्हारे से छीनती हूँ नहीं। दोबारा सृष्टि की रचना होगी। अब पाप बढ़ गए, मैं दुखी हो गई, तो हिलती है ये। बोला ना वो डूंडिया बढ़, वो हिलाता है, फिर ऐसे सनाग के ऊपर टिकी है इतिहास। और फिर हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ, वेद पुराण और गीता उपनिषद, फिर आदम अवार, फिर बोला हेम योग, लो योग, पाषाण योग, और फिर सारे युग आ गए, द्वापर त्रेता सतयुग आ गए। अब पति से रंगदारी पड़ गई भारी, पति पत्नी गैंगस्टर उन्हें धक्को मारती और उन शादी सब ब्याह शादी सब झूठे बगड़ा बेईमान पड़ा हो गया। कोई ना शादी रही ना रिश्ते रहे, उसका तो मैं भुगत भोगी हूँ यार, क्या बताएं। एक ये सिया है ना, ये मेरे पास भी दो सिया आई थी, लेकिन मैंने मरने नहीं दिया, ना उन सियाओं को मरने दिया और ना मेरे बेटों को मरने दिया। ये इतिहास में भी लेकर के, ये हमारा तो लेते ही नहीं थे। इनकी पोल खुल जाए ये लड़के लड़कियों की। मेरा इतिहास अगर ये मेरी फाइल अगर हिंदुस्तान ले लेना तो फिर ये सबके कान खड़े कर दूंगा, कान खड़े कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं, हिंदुस्तान कान खड़ा करेगा तुम्हारा। कोर्टों में आ जाओ, पुलिस थानों में आ जाओ, जब बताते हैं ना सच्चाई। अब ये बोलते हैं कि क्या करें इसके साथ में, ये फैसला कैसे क्या दें। अब ये फैसला क्या दें, बहुत बड़ी कहानी है इसके ऊपर। ये देते ही नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है जजों की। ये बोलते हैं ऐसे ही ये मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। एक सही है एक गलत है, तो सही वाला आत्महत्या कर लेगा, गलत वाला सुधरेगा नहीं। यार बहुत तगड़ी राजनीति है। मेरे को वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट में बोल दिया। मैं 3 बार मेरे को वकीलों को मैंने बोला मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, जज से मैं बात करूंगा, डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। और फिर कभी तो छुट्टी पे जज भग जाता है, कभी तारीख पे तारीख करता है, फिर क्या क्या कहानियाँ चलाते हैं ये। मतलब फिर मैं बोला फैसला क्यों नहीं, ये पढ़ते क्यों नहीं फाइल। बोला इनको बता रखा ऊपर से आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का इनका आदेश है। फिर ये आगे ये भी नहीं बटेंगे, इनकी सीट रोल भी पहले ये तो लटका झटका के रखते हैं, ये कर ले ये कर ले, केस क्या है केस क्या बना देते हैं। और फिर सुनाई होती नहीं, कोई महिला आयोग नहीं, कोई कोर्ट नहीं, महिला कोर्ट। मतलब ये सब बांट रखे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट को सब जगह बांट रखा। चोर बेईमान डकैत बैठे हैं सब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सब मैंने सब देख लिया है। इन्होंने ही गर्दन काटी है, इन्होंने ही अपनी पोल पट्टी मेरे को सब दे दी है। ये पावर का खेल है। और हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं कि तुम कौन हस्ती हो हमारे को रोकने वाले, तुमको देश रोकेगा, एक दिन रोकवाएंगे भी। तो उसके लिए भाई हम भी लड़ रहे हैं धुआंधार, और इनको ठोकते भी रहते हैं और इनके भी कारनामे जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने भी 65 ले ली, 65+ पे चल दिए हैं और लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। बचाओ किसी का, किसी की हत्या मत होने दो, ना अपने की होने दो ना दूसरे की होने दो, लेकिन आंखें खोल दो, तो 2 चार पीछे भी लगा दो। अब बोला ना आगे आगे पीछे आंखें हो जाएंगी,
वो टाइम आ गया है, अब साइडों में भी आंखें लगानी पड़ेगी अपनी औलाद को बचाने के लिए। सही होगा वो अपनी औलाद को बचाने के लिए, और बिगड़ा हुआ होगा ना वो छोड़ेगा नहीं भाई। अगर पेरेंट्स इतने कमज़ोर हो जाएंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाओ और मेरे से कहानी ले लो पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, और बता दो अपनी औलाद को ये दुनिया है सच। अब ये टाइम आ गया है, नहीं तो भाई बर्बादी है, बर्बादी है। बहुत ज़बरदस्त एक कहानी है जो मैं बता रहा घोटी परिवार के साथ घटना घटती है ना, और फिर उसका मुकाबला कैसे किया जाए, और दोषी कौन है उसको सच कैसे साबित किया जाए। बहुत बड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है फिर सच्चाइयों को। वो भुगते आए मैंने, ग्वांतानामो जेल में डाल दिया जाता है, और फिर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। मन को पक्का करना पड़ता है, आत्मा परमात्मा से बात करनी पड़ती है, फिर पूछना पड़ता है अपनी औलाद से, बोल बेटा है तो तू गलत है, या बेटी है तो तू गलत है, सच बोल दे। तो बोलेगा मैं गलत हूँ, तो कभी मत खड़े हो उसके साथ में। हाथ जोड़ दो यार, मेरी गलती है, मेरी औलाद की गलती है, मैंने नालायक औलाद पैदा कर दी। लेकिन अगर औलाद बोल दे कि हम गलत नहीं हैं, तो पेरेंट्स का काम है सचेत हो जा, अब तेरा बेटा तेरे हाथ से गया या तेरी बेटी तेरे हाथ से गई। ये मैं भुगत भोगी हूँ, 50 खाप पंचायतें हुई हैं मेरे, फिर जयपुर लोअर कोर्ट, महिला आयोग कोर्ट, दिल्ली पुलिस के थाने, दिल्ली पुलिस के वो भेड़िए, ये सब जयपुर घेर लिया था। फिर ये नर्वस मैन करते हैं, अरेस्ट कर लो इसको, फिर क्या क्या यहाँ थानों में क्या क्या जज के पास क्या फाइट लड़ना पड़ता है बच्चों के लिए। वो आओ इस देश में अगर अपना खानदान बचाना है और अपनी इज्जत बचानी है और अपने बच्चे बचाने हैं ना, तो हमारे साथ आए हिंदुस्तान, और हमारी फाइल को ओपन किया जाए। मैं ये मन की बात में नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ, ये 4 फाइल हैं मेरे दधीच हो आप हिंदुस्तान में। अमित शाह है मान्या हुआ, डोभाल मान्या हुआ, राजनाथ मान्या हुआ, मुर्मू मानी हुई, और चीफ जस्टिस जो आता है ये 2-2.5 साल में चेंज होते रहते हैं। अभी वो मिश्रा साहब आ गए, हम तो आंखें खोलने वाले को भी बोलते थे, चंद्रचूड़ को भी बोलता था मैं, वो एक बार गार्ड में था तब मैं जज को बोलता था, वेंकट चलैया साहब को बोलता था। कहाँ इनको ड्यूटियों में मौका मिलता था, जब हम ये चीफ जस्टिसों से बात करते थे मौका मिलता था। एक दफ़ा वैष्णो माता लेके गया था तो यही बातें होती गई। फिर वो बोलता है तो जाना कैसे है, सब कुछ कैसे पता है जवानों को, हमारे को मौका, हम धक्के खाते हैं इन्हीं जंगलों में पहाड़ों में। हम ईश्वर को साक्षी मान करके और इंसान बन करके रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमारे को रहने नहीं देती है। हम वीर योद्धा बन के रहना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया रहने नहीं देती है। हमारी ये बाजुएं काट लेते हैं, गर्दन काट लेते हैं, पेट काट लेते हैं, पेट पे लात मार देते हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। कहाँ बचोगे जनरल बख्शी, क्या कहानी घिसी पीटी लेकर के यहाँ थूक बखेर रहा है। मैं बॉडीगार्ड हूँ आपका, पूछो 125 बटालियन में मेरी कहाँ टूटी थी, आपकी कहाँ टूटी थी। और हर बार हर दिन देखता था, आप मेरे को नहीं पहचानते, मैं आपको पहचानता हूँ, आपके कर्म धर्म भी जानता हूँ, आपकी ड्यूटियाँ भी जानता हूँ, मैं सब कुछ आपका बॉडीगार्ड हूँ, मैं जानता हूँ बख्शी साहब, जानता हूँ। आप बहुत गलत हो। जब नोएडा के अंदर जब कोई एक सैनिक आ जाए, जवान आ जाए और गेट में घुसने ना दे ये नोएडा, ज़बरदस्ती में साइन करता हूँ कि ये झूठ बोल देंगे, नंबर दे तो फिर फ़ोन करें तो वो नंबर ही वो है ही नहीं। देखो मीडिया नंबर दे और वो फ़ोन है ही नहीं, वो बोले भाई हमको तो इतना ही बहुत चलाना आता है कि वो बंद है, और फिर बोले मीडिया आपके लिए इंटरव्यू लेने के लिए ये माइक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है हिंदुस्तान में? कितने सालों से मैं जा रहा हूँ, 3 दफ़ा मैं चले गया हूँ, और अभी भी एक दिन अटैक करूँगा, मैं पक्का अटैक करूँगा। अब जब मेरे को फ़ोन नहीं चलाना आता था, ये फ़ोन भी मेरे को वो गार्डों ने दिया है, उन्होंने ही बोला अंकल पीछे 1000 रुपया खर्च करे और इनकी भुस्सी भर,
तो गाड़ियाँ भी देख ली कि ऐसे ही हथकड़ी लगा ले, अब गाड़ियाँ नहीं दूंगा बख्शी साहब। अब सच्चाइयाँ बताऊंगा। जो नाम लेके मेरे पास तो फाइल है, मैं किसी की गवाह चाहिए नहीं। मतलब हिंदुस्तान को गवाही नहीं चाहिए इन केसों में, हिंदुस्तान की केस हैं। तो ये सारी हमारी टीनेज आने वाली जो समाज है ना, ये बच जाएगा कसम भगवान की। इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये लड़के लड़कियां ड्रगी चर्सी हो गई हैं, आपको पता नहीं। फिर ये पकड़े जाने के बाद, पोल खुलने के बाद क्या क्या बात करती है मैं बताऊंगा। मेरे बेटे ने रोक रखा है, मेरे दोनों बेटों ने रोक रखा है मेरे को, पापा अभी मत बोल, फैसला जाने देने को। जज बोलेगा तुम पहले से बदनाम, तुम कैसे पता था, ये कर दे। मैं को बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बाप है तुम्हारे साथ जन्म दिया है, ऐसे नहीं कटने दूंगा, ऐसे धक्का नहीं मारने दूंगा, पहाड़ी से बेमौत नहीं मरने दूंगा। ये कसम खाई थी मैंने, कसम खा रखी है। कितना दिन और 5 साल और बढ़ा दिया। 2 लड़कियां मांगूंगा समाज से, हिंदुस्तान से मांगूंगा 2 लड़कियां। 1 रुपए के अंदर मेरे को भ्रष्टाचारी में बोल रखा है ना। फिर दहेज का लगाया, और कारनामे क्या, वो कारनामे लाओ पहले देश के सामने, दहेज तो बाद में आएगा। करोड़ों दे दूंगा दहेज का, करोड़ों दे दूंगा अगर गलत हुआ तो, फांसी पे चढ़ा तो गलत हुआ तो। लेकिन तुम कुछ हो ही नहीं। ऐसी लड़कियां, मैं बोलता हूँ तुम देवी स्वरूप माने गए, हम भी जन्म लेते हैं, नर भी है तो नारी भी है। लेकिन तुम्हारी जैसी नालायक लड़कियां, बेहुदी लड़कियां, क्या क्या बोला है मैंने, तुमने क्या बोला है। वो पुत्र वधू बन के आई थी, उसको खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो। और उनके पेरेंट्स ने क्या बोला और मैंने क्या बोला, खड़ा कर दो। और पंचायतों ने क्या बोला। हिंदुस्तान में 1 से 1 जनरल ब्रिगेडियरों को लाते, इससे दबाव डालो, इस पर दबाव ये बेटा दे दे बस, और ये प्रॉपर्टी दे दे, इसके बेटे को ख़त्म कर दो। ये अटैक होगा क्या हिंदुस्तान में, ये न्याय ये होगा, ये शिक्षा, ये पढ़ाई, ये MSc, ये BSc बोले, ये पढ़ने वाले रे लड़कियां पढ़ाओ और भूख खो पढ़ाओ, ये सबको बदनाम कर रही है। साइंटिस्ट इंजीनियर बनो ना, मैं तो बोला था कन्यादान करके आऊँगा, लेकिन मैं समझ गया तेरे को। लेकिन वो कहानी है कि क्या घटना है, वो बहुत अभी ये सुने जब तो, लेकिन वो पोल पट्टी वो पूरी आ जाएगी। अगर फिर ये दारू नहीं मिलती है तो ये क्या करती है घर में। मैंने तो यहाँ होल्ड कर, मेरा बेटा तो यहाँ रहेगा, तेरे से मरने के लिए नहीं जाएगा। बोले समझ गया, तो अब मेरे को आज़ाद कैसे करेगा, तो मैं कोई आज़ाद, चल जा, मैं कन्यादान करके आऊँगा, मैंने पकड़ रखा है, तेरे को पकड़ लिया। वो यार वो कीर्तन वो दो लगा के रखती हैं, तो बोले हम तो 10 आज की लड़कियां, बोलता तू पागल है। अब ससुर को और सास को और इनको बोले तू पागल है, तुम पागल हो, दुनिया कुछ समाज में जी रहे हो। आज की लड़कियां तो बोले 10 हस्बैंड रख रही है, तो ये सब लड़कियों को बदनाम कर रही है कि नहीं। फिर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद, ये सब मतलब कहानियां चल रही हैं, ये क्यों बोलते हैं, ऐसा कर रही है समाज में। ये तो हमारे साथ कर गई, और अब बोलते हैं कि फैसला कर लो। क्या फैसला कर लो, अब कोर्ट में आ गए हो। यहाँ समाज के अंदर है, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, समाज हाथ जोड़ता है, फिर बचाओ। समाज भी बोलता है 90% ऐसे ही हो गया, और लाओगे तो क्या करोगे, नहीं मगर अभी भी बचा हुआ है समाज। 10% तो आपने छोड़ा है, तो इस पृथ्वी लोक पे अभी 10% इंसान है, और वो हम भी फिर दोबारा शादी करेंगे बच्चों की, और फिर हम लाएंगे, देखना फिर आगे क्या होता है। लेकिन ये कारनामे हिंदू ना मुसलमान ना सिख हो ईसाई, जो पहले ये प्रेग्नेंट, मैं तो बोलता हूँ इसको चेक भी कर लो, वो पर सारी कहानी है मेरे साथ हुई, वही हुई है। अब फिर इसका वारिस भी बना दो, इसके 1 करोड़ रुपए लिए थे ना, इसको वारिस बनाती। मेरे को मेरी बहू ने बता दिया पूरा, ये पुत्र वधू बन के आई थी, बोले मैं तो ऐसे ऐसे खेल खेलना है, वो क्लियरिटी। फिर उसने वो जगह ही नहीं बची, फिर यहाँ पूरा बयान हुए खुला। फिर ये नटते नहीं है, ये ड्रगी चर्सी क्या नटेंगे, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। हमारे समाज में ये पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के, और ये ड्रगी चर्सी बन के नशे में ये बोलते हैं कि हम तो 50 साल जिएंगे, ऐश करेंगे, मर जाएंगे। तुम जियो 100 साल। अब हम योगा करें तो हमारे को ये भी बोल रहे हैं, मतलब ना करे उसको भी, जीना ही नहीं है इनको तो ऐश करना है, किसी को मारना है, किसी की प्रॉपर्टी हड़पना है। और नशेड़ी गंजेड़ी ये बच्चे बच्चियां बढ़ चुके हैं परसेंटेजों में, हिंदुस्तान गड्ढे में।
बढ़ता बढ़ता कहाँ से आया, तो उसमें सेना से लगी हुई है। तो हमारे तो ट्रक के ट्रक गांजा का पूरा हिंदुस्तान में बनाया है हमारा आईजी, पटना आईजी। तो स्मगलिंग कहाँ से होती है, फिर बॉर्डरों से, फिर हिंदुस्तान में कुछ पैदा होता है, भीम और गांजार, फिर ये सारे सब कुछ चल गए। अब टोटली हिंदुस्तान के अंदर वो ही फैल गया, पहले ये था ही नहीं। और अब ये बोलते हैं कि हम तो मैरिजुआना लेंगे, हेरोइन लेंगे, चर्च लेंगे, स्मैक लेंगे। फिर एक से एक आती है विदेशों तक की, बोलो करोड़ों की, ये वो नशा ऐसा और शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। और वो दिन है, वो 5 साल बोले ना पीने लगे हैं ना, उसके 5 साल गिन लेना भाई, 5 साल गिन लेना। 5 साल के बाद में तेरी मृत्यु है, जा तू इस नशे में। तो किरण बेदी, ये डंडा बेदी भी नाम निकाला। और हमारे टाइम में तो इनके वो सेंटर बनाए थे नशा छोड़ने के लिए। फिर कब की बातें हैं, आज तो बच्चे के सुट्टा मारते हैं, मस्त रहते हैं। बोला जीना ही क्या अंकल, इतना ही दिन उम्र है, अभी हम नहीं जिएंगे इस खान पान से, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। कानों में ये खूसड़ा लटका के रखते हैं और आँखों में 50 लाख तो डॉक्टरों के पास पहुंच गए बच्चे, ये मोबाइलों से वो लगाते हैं ना कानों में, हम इनको दूर से रखते हैं, फीड करते हैं। फिर ये मेरे को ज़्यादा भाई कैसेट छोड़ना, ये हम दूसरे को बता रहे, लेकिन हम तो बता रहे हैं, भोग तो भोगी हैं। तब हक भाई ये शिक्षाएँ कोई ले तो ले भाई, ना ले तो वो उल्टा ही करेगा, उल्टा ही लिखेगा। उसको बेवकूफ़ को यही नहीं पता कि तेरे को करना क्या है। फिर ये कौन सी एक्सरसाइज है कि भाई मैं बैठ जाऊं कि तू बैठ जाएगी, ये बकवास है। ये इस दुनिया की परवाह करोगे तो तुम्हारे को रोकेंगे, रुकना नहीं है। भगवान ने 84 लाख जोन में घुमा करके एक बार इंसान मानव बनाया है, और उस भगवान में लीन होना है। पूरा देख करके, खा के, कमा के, अपने खून पसीने की कमाई को और अपने बच्चों को पाल करके उनको सही रास्ते पे ले जाना है। और नहीं तो भाई वो बोले ना, सपूत है तो कमाने की जरूरत नहीं, और कपूत है तो कमाने की जरूरत नहीं। ये चल गया अभी तो बस पूरा ये हो गया। अब कहाँ तक बोले, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं। एक बात पे दूसरी चढ़ती है, तीसरी चढ़ती है, चौथी चढ़ती है। फिर ये एनर्जी ईश्वर देता है, इसको लो, एनर्जी है ये। सच का साथ दोगे, साथ को हाथ नहीं, झूठ को पैर नहीं, तो आपके अपने आप ही एनर्जी मिलेगी। झूठ में चले जाओगे, बेईमान, बगड़ा, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, तो फिर वो सुनेंगे ना, उसमें कट करके जीवन बीतता है। बुढ़ापे में ज़्यादा तैने क्यों किया, अपने को ही कोसोगे, गाड़ी दोगे। अरे मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी इस चीज़ की। ना होगा तब भी, होगा तब भी। इंसान बनो, हैवान मत बनो, ये हम बोलते हैं। हैवान मत बनो, नहीं बनना चाहिए। किसी के जीवन से खिलवाड़ मत करो, नहीं करना चाहिए। हुआ है मेरे साथ में, तब मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ हो गया, टक्कर ले ली। बच्चों के साथ हो गया, निर्दोषों के साथ होता है। एक दोषी होता है, एक निर्दोषी नहीं, दोनों बराबर हो तो लतखोरे कुतखोरे, फिर वो उनका जीवन नहीं होता। यही तो है, फिर वो लतखोरे कुतखोरे पहले ही मिले हुए हैं, तो आगे जीवन कैसे, अगला घर कुछ नहीं होता है इनके लिए, कुछ नहीं। ये बस लूट खसोटना और मारना ही होता है। वो ये क्लियरिटी है, मेरे फाइल है ये एरिया के चेतन। मेरे पास भी वो दिल्ली पुलिस का है, और वो पूरी दिल्ली पुलिस की गैंग है। परिवार के साथ तो दिल्ली पुलिस गैंग है, और पुत्र वधू के साथ दिल्ली पुलिस का जवान है, और फिर मैं हूँ इधर CRPF का भैया। अरे फिर हम भी दुनिया देखी है, तुमने भी दुनिया देखी है, इंसानियत देखेगी। ये कोर्ट भी क्या है, ये पुलिस भी क्या है, कौन किससे क्या क्या करवा रहा है, ये सब ओपन हो जाएगा। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा।